Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए, ये हमारी जो वीडियो होने वाली है, this is going to be the part of the course called as दृश्यम, जो हम लोग comprehensively cover कर रहे हैं for prelims 2024. So if you are someone जिसका प्री नहीं निकल रहा है, right, and time and again आपने failures फेस करे हैं प्रीलिम्स में, सो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन मी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली प्री का सिलेबस पूरा का पूरा थ्रू क्वेश्चंस. मोर देन 5000 क्वेश्चंस मैं और आप मिलके बैठ के डिस्कस करेंगे, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि कैसे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं. ऑल्सो सारे के सारे मेमोनिक्स इंक्लूडिंग द शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. नॉट ओनली दिस, इसके अंदर हम लोग 1 ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स को भी थ्रू मेमोनिक्स थ्रू शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं, राइट. और ये देखिए पर्टिकुलर वीडियो उसी जो सीरीज है उसी का पार्ट है. आई हैव अपलोडेड अ वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन को डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे. सो चलिए लेट अस बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. सो जो फर्स्ट देखिए हम यहाँ बात करेंगे, ये टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन है. टेस्ट 1 का ऑलरेडी हो चुका है. सो टेस्ट 2 के ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं. सो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस दे केम इनटू द फोर्स ऑन Jan 26, 1950. ठीक है, Jan 26, 1950. प्लीज रिमेंबर दिस. अच्छा, एक मेमोनिक देखिए यहाँ पे और समझ लीजिए क्या है कि नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल जो हमारा एंथम है वो कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था. तो देखिए बहुत ईजी है, जो 26 जनवरी 1950 था, राइट, हमारा रिपब्लिक डे, उससे 2 दिन पहले खत्म, राइट. सो नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल एंथम अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 Jan 1947. नेक्स्ट बात करते हैं 1861 के जो हमारा काउंसिल एक्ट था, राइट, दैट एक्ट अलाउड इंडियंस टू बी एसोसिएटेड विद लॉ मेकिंग प्रोसेस. एंड इसमें क्या होता था, देखिए, जो वाइसरॉय यूज्ड टू नॉमिनेट, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड कौन से 3 मेंबर्स थे? सो प्लीज रिमेंबर, राजा ऑफ बनारस, ठीक है, पटियाला एज वेल एज सर दिनकर राव, इनको ये किया था, ठीक है. तो P, B एज वेल एज D, ये चीज ध्यान रखिएगा. 1861 का ये एक्ट था. देन 909 के एक्ट ने क्या किया था, राइट, इट अलाउड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. सो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दैट वाज गिवन बाय, देखो नॉन NON 9 बहुत आ रहा है, तो 9 इस एक्ट में बहुत बार आ रहा है. सो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी 909, ठीक है. तो आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी, ठीक है. देन प्लेबिसाइट कब यूज किया जाता है? सो प्लीज रिमेंबर, प्लेबिसाइट, P फॉर प्लेबिसाइट, P फॉर ऑब्टेनिंग द पब्लिक, यू कैन से ओपिनियन ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस के कोई मैटर है, ठीक है, उस पे. एंड जनरली दिस इज फॉर सेटलमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ, आप देख सकते हो, लैंड डिस्प्यूट वगैरह के लिए प्लेबिसाइट करवाया जाता है, ठीक है. तो प्लीज रिमेंबर प्लेबिसाइट, ठीक है, ऑफ पीपल, पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई ओपिनियन हमें चाहिए, ठीक है, ऑन अ इशू ऑफ, यू कैन से, पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो हम प्लेबिसाइट कराएंगे, ठीक है. देन देखिए यहाँ पे सेकेंड एज वेल एज दो थर्ड शेड्यूल है, ठीक है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, राइट. दैट सेकेंड शेड्यूल को कैसे याद रखना है? सो सेकेंड शेड्यूल को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट PG में कम बोल जरा, ठीक है, PG में कम बोल जरा, ये मैंने आपको बता दिया था, राइट. प्रेसिडेंट, गवर्नर, कॉम्पिट्रोलर, ऑडिटर जनरल, बोल मतलब स्पीकर, जरा मीन्स जजेस. इसके अंदर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता है. एंड थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड एफर्मेशंस है. तो ओथ किस किस की है? ठीक है, जग, मे, कैन, कम, जज, जजेस, मे, MPs एंड मिनिस्टर्स, ठीक है, कैन, कैंडिडेट्स टू दी, यू कैन से, ठीक है, लोकसभा एंड आपके MLAs, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव को फाइट करना चाहते हैं. एंड कॉम, कॉम्पिट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है. यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन कौन है? कॉम्पिट्रोलर, ऑडिटर जनरल. दोनों में कॉमन कौन है? जजेस. तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट. देन रिनंसिएशन में प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे व्हेन यू गिव अप योर सिटीजनशिप थ्रू रिनंसिएशन, सो जो आपका माइनर चाइल्ड होता है ही ऑल्सो लूजेज इट सिटीजनशिप, बट जब वो 18 साल से ऊपर होता है तो वो वापस उसको गेन बैक कर सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द टर्मिनेशन. सो प्लीज रिमेंबर, टर्मिनेट T1, इसकी ट्रिक क्या है? 1. T1 का मतलब क्या है कि देखो, टर्मिनेट तो आपकी सिटीजनशिप आपको सबको पता है, दैट व्हेन यू अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? टर्मिनेट हो जाता है सिटीजन,
ठीक है, योर सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया गेट्स टर्मिनेटेड. बट हियर इज अ ट्विस्ट, जो वन है, वन एक्सेप्शन है. दिस प्रोविजन इज नॉट, यू कैन से, वैलिड ड्यूरिंग द वॉर. ठीक है, सो इफ यू डू दिस ड्यूरिंग द वॉर देन द टर्मिनेशन वाला प्रोविजन डज नॉट अप्लाई. यही देखो ट्रिक है, ये आपको यहां पे पता होनी चाहिए. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, व्हेन कैन आई बी डिप्राइव्ड ऑफ माई सिटीजनशिप. ठीक है, तीन तरीके होते हैं ना, DTR, रिनंसिएशन तो देख लिया, टर्मिनेशन देख लिया, अब डिप्रीवेशन. तो डिप्राइव 5 तरीके से होती है. रिमेंबर, इसकी ट्रिक है D5, 5 वेज. इफ यू हैव अक्वायर्ड द सिटीजनशिप थ्रू फ्रॉड, अगर आपने डिसलॉयल्टी शो करी है कॉन्स्टिट्यूशन में. अनलॉफुली इफ यू हैव ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां फंसाता है इन 2 पॉइंट्स में, कि अगर आप 5 साल तक आफ्टर द, यू कैन से, नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, कैसे भी आपने सिटीजनशिप ली है, इफ यू आर इम्प्रिजन्ड इन टू एनी कंट्री फॉर 2+ ईयर्स, तो आप गए. या फिर आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो इंडिया के बाहर, तो भी आपकी यहाँ पे सिटीजनशिप फॉर 7+ ईयर्स अगर आप हो, तो आप गए. ठीक है, सिंपल. तो डेप्रिवेशन में 5 तरीके होते हैं, याद रखिएगा. टर्मिनेशन में एक ही तरीका होता है. ठीक है, बट वो एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा. एंड रिनंसिएशन में जो आपका चाइल्ड है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, सोशल बॉयकॉट, याद रखिएगा दैट दिस डज नॉट कम अंडर अनटचेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज अनटचेबिलिटी के अंदर सोशल बॉयकॉटिंग अगर कास्ट एंड बर्थ के बेस पे, तब ये आएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. देन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जजेस. प्लीज रिमेंबर, ओनली फाइनल एज फिक्स करी गई है 65 ईयर्स, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की. अब आप मुझे बता दो, ठीक है, कि हाई कोर्ट के जज की जो एज है वो कितनी फिक्स्ड है. ठीक है, ऑल राइट. देन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये किसके द्वारा अपनाया दिया जाता है, तो SAT PG. ठीक है, एज आई हैव सेड, SAT PG यानी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर. ठीक है, सो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, SAT PG. प्लीज रिमेंबर, 7 PG ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे. 7 खून माफ है ना, वो ऐसी वाली. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको याद रखना है SAT PG, SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद गवर्नर. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन. ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एमिनेंट जब भी आएगा तो ये प्रॉपर्टी वाला है. ठीक है, कि स्टेट की पावर है टू अक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन. नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट जुडिकाटा. क्या है, तो ये वही वाली बात है, रेस्ट करना भाई, रेस्ट कर हो गया. मतलब कि इट बार्स ओपनिंग ऑफ द सेम इशू अगेन बाय द सेम पार्टी वंस द रूलिंग इज डन. सिंपल, एक बार जब यार रूलिंग हो गई है तो बार बार यार आप क्यों जा रहे हो कोर्ट. दिस इज वॉट रेस्ट जुडिकाटा मीन्स. रेस्ट कर भाई, रेस्ट कर. ठीक है, नेक्स्ट जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स. ये किसकी कंडीशन है, ये हाई कोर्ट की है, नॉट द डिस्ट्रिक्ट जज की. डिस्ट्रिक्ट जज की ये ट्रिक याद रखिएगा, D7 है 7 ईयर्स, और हाई कोर्ट की हट HT 10 ईयर्स. ठीक है, तो ये 2 ट्रिक याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज 7 ईयर्स, हाई कोर्ट 10 ईयर्स. ठीक है, देन MP का डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस या अडजड सॉल्वेंट. जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज का केवल 2 ही क्राइटेरिया है, प्रोवन मिसबिहेवियर प्लस या फिर इनकैपेसिटी. ठीक है, बस ये होगा आपका, तो जज को आप हटा सकते हो. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट सर्च्योरी जो रिट है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, इट इज ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी. प्लीज रिमेंबर, लेजिस्लेटिव प्राइवेट पे नहीं चलेगा. 1991 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसने ये बोला कि दिस कैन इवन बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अगर लोगों के राइट्स को इफेक्ट कर रहा है तो. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ पे अबाउट दी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाला एंड सर्च्योरी रिट. देन नॉन कंपाउंडेबल केसेस दे डोंट गो अंडर द लोक अदालत. क्यों, क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट CJI अपॉइंट्स द ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव. प्लीज रिमेंबर दिस. देन सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, CV, ये मैंने टेस्ट में भी डिस्कस किया. CV
जब आप विलफुल डिसोबे कर दो कोर्ट की अथॉरिटी के साथ, ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड एज द सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम किस ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो याद रखिएगा और तो ग्राउंड्स हैं ही, बट पीडीएम पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एज वेल एज डिसेंसी, इसके ग्राउंड पे रोका जा सकता है। देन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उससे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करी थी, तो उसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि 42 एंड 44 में फंसाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर 42 में क्या है, 4 - 2 = 2, ठीक है, 44 4 - 4 = 0, तो इनइक्वालिटी इसी में ही कम होती हुई दिख रही है, तो आंसर इज 44। नेक्स्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, सो इट बेसिकली सेव्स द यू कैन से एनी पर्सन फ्रॉम बोथ द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है, बट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ में ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रिवेंट करता है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्ट से नहीं करता। दैट इज वाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मच मोर वाइड है, और ये कहाँ से आया है, अमेरिका से, ठीक है, एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ, ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रिटेन से, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट ऑल्सो रिमेंबर पीजे हमने कहाँ से अपने संविधान में अडॉप्ट किया है, पीजे जापान से, ठीक है, तो इस तरीके से देखो पूछा जा सकता है, ठीक है, ओरिजिन ब्रिटेन से होता है, हमने लिया है जापान से। ऑल राइट, देन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस रिगार्डिंग द यूपीएससी मेंबर अगर हटाना हो प्रेसिडेंट को देता है ना, तो इज इट बाइंडिंग और नॉट, येस इट्स बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर इट्स बाइंडिंग। देन लोक अदालत की रिमेंबर देयर इज नो अपील, जबकि फैमिली कोर्ट की 1 अपील होती है टू दी हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैमिली कोर्ट देखिए इट एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, ठीक है, एंड जज ऑफ फैमिली कोर्ट कौन बन सकता है, वही वाली बात जो हमने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बात करी थी कि एटलीस्ट 7 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, और 7 ईयर्स में हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए, और ही शुड पोजेस क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वही लोग फैमिली कोर्ट में जज हो सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। देन आर्टिकल 40 प्लीज रिमेंबर इट्स फॉर द विलेज पंचायत नॉट म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी का नहीं है डायरेक्टिव, यहाँ पे विलेज पंचायत का दे रखा है, ठीक है। देन एड हॉक जजेस टू सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, अभी हमने बात करी थी ADC यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड कब आते हैं, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम, ठीक है, एंड क्या CJI खुद से ऐसी अपॉइंट कर सकता है, नहीं, ही हैज़ टू कंसल्ट यू कैन से द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस एज वेल एज टेक द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग इट टू द सुप्रीम कोर्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, PIL का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, USA से, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। दूसरा, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ US का ज़्यादा वाइड है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द आंसर टू दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA का ज़्यादा वाइड है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये क्या है, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है DPSP, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है DPSP, ये क्या है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट्स अ DPSP, प्लीज रिमेंबर दिस। देखो ये पूछा जाता है, फंसा लेगा कि प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स वगैरह में आप मार दोगे हाँ ये तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देन एक्सेप्शन ऑफ यू कैन से डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में, ठीक है, संविधान में क्या है कि क्या डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन करना वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, इज दैट एन एक्सेप्शन अंडर द डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल, ठीक है, आंसर इज नो। इवन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है, EWS SC ST वुमेन चिल्ड्रन इन लोग के लिए है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है, ये जो है 19 एंड 21 इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी अगर ये वायलेट करती है कोई तो आप सुप्रीम कोर्ट में घसीट सकते हो उन्हें। नेक्स्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कॉग्निजेबल है तो कॉग है तो नॉन वारंट, इसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं, सीधे अरेस्ट, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन का क्या है, नॉन का ये हटा दो, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे वारंट चाहिए होता है, सिंपल। सो नॉन कॉग्नेंट में यहाँ कुछ नॉन नहीं लगेगा, सो वारंट चाहिए होगा, यानी इतने सीरियस ऑफेंस नहीं है ये, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू प्लस एक्टिविज्म बोथ ओरिजिनेटेड कहाँ से, USA से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट का जज कैसे होता है, सो दैट्स डन बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
बट ये हमने पता है कि CJI को भी एक क्या करना है, कोलोजियम ऑफ सीनियर मोस्ट जज से पूछना पड़ेगा, 4 सीनियर मोस्ट जज से, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट से भी बात करनी पड़ेगी, उनका भी कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। 1 जो जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और 2 जहाँ से हो रहा है, ठीक है। तभी वो क्या करेंगे, तभी ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे एंड देन ओनली द प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर द जज। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट विद कंसल्ट विद CJI, ये आर्टिकल 222 में है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की जज, ठीक है, मैंने पूछा था, बता दिया 62 ईयर। नेक्स्ट आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट की बात करता है। 45, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा 45 है तो 6 आगे आता है, तो 6 याद रखना, 6 ईयर्स छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो 45 6 ईयर्स ऐसे याद रखिएगा। 42 इज फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क। तो ये सभी आर्टिकल्स ना क्या होते हैं, मेंस में भी कोट कर सकते हैं, कभी कभी ना प्रीलिम्स में भी फंसा लेता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 326। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करता है कि लोकसभा इन सबके इलेक्शंस कैसे होंगे बेस्ड ऑन UAS। आर्टिकल 265 कहता है दैट नो टैक्सेशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, बिना लॉ के आप ऐसे टैक्स किसी को नहीं कर सकते। एंड यस जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कहाँ है, आर्टिकल 300A में आता है, प्लीज रिमेंबर दैट, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। देन आर्टिकल 301 क्या कहता है, दैट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी फ्री ऑफ ऑल, ठीक है, कोई यहाँ पे बैरियर नहीं लगेंगे, ठीक है। आर्टिकल 17 एज वेल एज आर्टिकल 23 अनटचेबिलिटी और ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग वाला, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कौन कौन लॉ बना सकता है, स्टेट, सेंटर और बोथ, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, राइट। इसके अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लिया इस पर्टिकुलर टेस्ट को, ये नोट्स भी पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, राइट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू एनरोल, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो टू www.civilsclub.in, इस पे जाइए, ठीक है, एंड यू कैन एनरोल। आई गारंटी यू, ठीक है, प्रीलिम्स में आप कभी भी डर नहीं लगेगा इफ यू आर कमिंग विथ मी, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।